अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कोविड के हवाले से बात करना चाह रहा था। भारत में कोविड का जो मामला है वो काफ़ी बिगड़ता नज़र आ रहा है। अब उसके पीछे आप कई चीज़ों को देख सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि ये कोविड स्टार्ट होता है चाइना से। चाइना का पहली वेव में वो हाल नहीं हुआ जो दूसरी दुनिया के लोगों के मुल्कों में हुआ, जैसे अमेरिका में हुआ, यूरोप में हुआ, इंडिया में हुआ, ब्राज़ील में हुआ, और बाकी पूरी दुनिया उससे जितनी इफेक्ट हुई, चाइना को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दूसरी दुनिया में अमेरिका, यूरोप, इंडिया वगैरह में दूसरी वेव आई, तीसरी वेव चल पड़ी है और इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा। चाइना में कोई वेव नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रही, ना वहाँ पे वैक्सीनेशन का कोई सिस्टम का सुनने में आ रहा है, ना वहाँ पे कोई ऐसा कोई सिलसिला नज़र आ रहा है। तो ये क्या इसके पीछे कारण है, ये भी एक चीज़ है। दूसरा एक जो थ्योरी चल पड़ी है कि मल्टीनेशनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, फाइज़र हुआ, दूसरी जो हैं यूरोप और अमेरिका के लोग, उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर इस पे लग रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। अब भारत का केस हम लेते हैं कि भारत में सब खुशल मंगल था, सब चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी। मोदी सरकार ने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को संभाल लिया था और पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीनेशन की धूम मच चुकी थी और पूरी दुनिया भारत को एक नजात दहिंदा, एक फरिश्ते के तौर पे देख रही थी कि दुनिया में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए भारत आगे आया है। लेकिन हुआ ये कि अचानक दो चीज़ें हुई। एक तो जो भारत की जो वैक्सीन है अपनी एस्ट्राजेनेका, वो उसको मलाइन करना शुरू किया कि ब्लड क्लाउट होते हैं और फलान है और ढुमकान है, और कई यूरोपियन ममालिक ने उस पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। और एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ भारत में एक नया म्यूटेशन आ गया और भारत में एक नए सिरे से कोविड का फैलना वो हुआ, जिसको आड़ बना के सबसे पहला काम तो ये किया गया कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से एक मौका देख के हिंदुइज्म को टारगेट किया जाता है भारत के, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि ये हिंदू सारे इकट्ठे हो रहे हैं और अपने रास्ते को इन्होंने बदला है और अब वो पूरी दुनिया में एक नए रास्ते पे चल पड़ी है ये। और यूनाइटेड हिंदुइज्म अब अपने धर्म पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए मौका देखते ही फ़ौरन उसको टारगेट किया जाता है। जैसे कि अभी क्या हुआ कि कुंभ मेला, तो कुंभ मेले को टारगेट किया गया और उसके लिए इनको बाहर से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को लाने की, बदनाम करने के लिए। अंदर भारत में एक से एक गद्दार पड़े हैं। आपके अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे 2013 की और पता नहीं पुरानी तस्वीरें कुंभ मेले की लगा लगा के बदनाम करने की कोशिश की गई कि लाखों लोग जमा हैं वहाँ पे कुंभ में, कोई पाबंदी नहीं है। और आपके ये सीएट टायर वाले जो हैं, इन्होंने तो बदतमीज़ी की इंतहा कर दी और इन्होंने कहा कि जी दुनिया हैरान है कि, क्योंकि वो नागा साधु जो थे वो नीचे कच्छा पहन के जाते थे, तो दुनिया हैरान है कि भारत में इतना नीचे मास्क पहना जाता है। और इसने बड़े बदतमीज़ी की ट्वीटें की और हिंदुइज्म को टारगेट किया। तो कुंभ मेले को टारगेट किया गया, जबकि भारत में अगर देखा जाए तो हरिद्वार में तो कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं हुई है कोविड की। आउटब्रेक कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यहाँ पे तो कोई कुंभ मेला नहीं था। लेकिन टारगेट किसको किया गया? कुंभ मेले को टारगेट किया गया। बाकी सब गैदरिंग्स चल रही हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, उसको कोई नहीं किया गया। तो स्पेशली मलाइन करने के लिए हिंदुइज्म को ये एक साजिश रची गई और इंटरनेशनल मीडिया भी चीखना शुरू हुआ और भारत का मीडिया उसमें आगे आगे था। और फिर राणा अयूब तो लेके एक मुहिम के देख लो कुंभ मेला जमा है और ये और वो, और इस तरह की राणा अयूब जैसी जर्नलिस्ट तो फॉरेन अपॉर्चुनिस्ट हैं। ये तो वो कुत्ते को जहाँ हड्डी मिलती है वहाँ पे भागता है। तो इस तरह ये लोग आगे आ गए और एक तरह से बदनाम करना शुरू किया उस हिंदुइज्म को जो इस्लाम की बर्थ प्लेस मक्का में, सऊदी अरब में आज किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रामलीला बच्चों को पढ़ाई जा रही है
वहाँ पे सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। वहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल मदर ऑफ ऑल रिलीजन है ये। दुनिया का हर धर्म यहीं से शुरू हुआ है, हर धर्म का स्टार्ट यहाँ से हुआ है। तो मदर ऑफ ऑल रिलीजन है, और सऊदी अरब में इसको पढ़ाना शुरू किया। अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, और योगा के ऊपर, वेद के ऊपर सऊदी अरब कंट्रीज बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मतलब काबिल फ़ख्र बात है। और मैं समझता हूँ कि मेरी भी कोशिश होती है। देखें, मेरी जो वीडियोस होती हैं ना, मैं बाकी किसी इश्यूज़ पे वीडियोस करता हूँ तो अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल जाती है मुझे, लेकिन जब भी मैं सनातन पे या काशी विश्वनाथ पे और उस पर करता हूँ तो बहुत ही कम लोग उसको देखते हैं। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी इस मैसेज को ज़रूर रखूँगा, हफ्ते में भले एक सही, लेकिन मैं सनातन के ऊपर अपना मैसेज जारी रखूँगा। क्योंकि भले आप लोगों को कुछ भी लगे, मेरे दिल के करीब है ये टॉपिक, और मैं इसकी स्टडी भी करता हूँ, और मैं इस पर बिल्कुल प्रोग्राम करूँगा। चाहे कम लोग देखें, लेकिन देखते तो हैं ना। और मुझे बड़े मैसेजेस भी आते हैं इस सिलसिले में कि आप इस सिलसिले को रोकिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं। तो भले मुझे 10,000 लोग भी देखते हैं, तो देखते तो हैं ना मेरी सनातन के ऊपर, तो 10,000 लोगों तक भी मेरा मैसेज तो जा रहा है। तो वो वीडियोस तो मैं जारी रखूँगा, और आपको ये पैगाम देता रहूँगा कि प्राउड टू बी हिंदू। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने लोगों को अपना धर्म ज़रूर सिखाएं, अपने धर्म की रक्षा करें और अपने धर्म को प्रमोट करें। हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू कोविड, दूसरा एक चीज़ हुई कि बंगाल के इलेक्शन में ख़ास तौर पे देखा कि यार ये तो लाखों की रैलियां निकल रही हैं, अमित शाह जी की, मोदी जी की, और बाकी सब पार्टियों का तो फट्टा बैठ गया। तो टारगेट किया गया कि शर्म नहीं आती, इतना कोविड फैल रहा है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर लगे हुए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं लाखों लोगों को। और उस इलेक्शन की कैंपेन को टारगेट किया गया कि जीत तो जाएंगे ये लोग बंगाल में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जीत जाएं। तो रोकने के लिए उन रैलीज को भी टारगेट किया गया, और ताकि यह है कि उसको वो किया जाए। जबकि असल भारत में आप ये देखें कि कोविड क्यों फैला, कोविड कहाँ फैला? महाराष्ट्र में ज़्यादा शुरू हुआ तो ये मामला ख़राब होने की, फिर दिल्ली तक बात आई। किन की सरकार है? वो बीजेपी की तो वहाँ पे सरकार नहीं, तो कैसे वहाँ पे इतना अचानक फैल गया? लेकिन साजिश की बू तो नज़र आती है। अच्छा खासा चीज़ें कंट्रोल में चल रही थी, अचानक आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई? वो भी उन स्टेट में जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर आपको महाराष्ट्र में आम आदमी बदतमीजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, जैसे कि ये खातून हैं अपने शौहर के साथ जा रही थी, तो इन्होंने खूब पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की। बाद में उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, और इनके पति ने तो पत्नी के ऊपर ही सारा मुद्दा डाल दिया कि वो नहीं मान रही थी, वो झगड़ा कर रही थी, मैं तो समझा रहा था। फिर ये साहब है, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, और काफ़ी गाली गलौज कर रहे थे वो पुलिस वालों के साथ, लेकिन बाद में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। तो मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जो भी सर को जितना खराब लगा हो, उनको मैं तहे दिल से फिर से माफी मांगता हूं। तो ये है कि मामला भारत में कोविड किस तरह फैला, क्यों फैला, क्या मसला है। बहरहाल मेरी यहाँ पे आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि एहतियात करें, जितना बच सकते हैं बचाएं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। आपका एहतियात करना बहुत मुसीबतों से आपको भी बचा सकता है, दूसरों को भी बचा सकता है। मास्क पहने, और मास्क को सही से पहने। 1 साल में तो बच्चा भी कपड़े पहनना सीख जाता है, हम लोग अभी तक मास्क पहनना नहीं सीखे। सही से मास्क पहने। हमें भी अच्छा नहीं लगता भाई, बाहर निकलते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजा ले जो हम बगैर मास्क के कहीं निकल जाएं। 1 सेकंड के लिए मास्क नहीं उतारते।
बिल्कुल कंट्रोल में रहते हैं, हाथ बार बार धोते हैं, वो सैनिटाइज करते हैं। बेगम के साथ शॉपिंग के लिए निकलता हूँ, बस में बैठते ही अपना सैनिटाइज़र निकाल के मेरे को देती है और ख़ुद भी लगाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एहतियात ज़रूरी है, एहतियात करें, मेहरबानी होगी। अपने देश को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। अब आते हैं वैक्सीनेशन की तरफ। भारत में ऐलान हो गया है कि 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीनेशन लगेगी। पाकिस्तान में तो अभी तक 1 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। तो शुक्र अदा करें कि आप भारतीय हैं और भारत की सरकार आपका ख्याल रख रही है और आपकी वैक्सीनेशन कर रही है। अब ये जो वैक्सीनेशन है इसके बारे में रिपोर्ट्स काफ़ी हैं, क्योंकि देखें वैक्सीनेशन के उस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो वो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो अपनी मोनोपोली कायम करना चाहती थी, लेकिन जब भारत की वैक्सीन पूरी दुनिया में चली गई तो फिर इनको ये लगा कि हमारी तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। अगर भारत 250-250 रुपये में तो भारत में मिल रही है, सबसे बड़ी मार्केट तो हमारे लिए भारत थी, चाइना वाइना ने तो खरीदनी नहीं थी। इतनी बड़ी मार्केट एक तो हाथ से निकल गई, ऊपर से भारत में रिपोर्ट आने लगी। अमिताभ कांत साहब फरमाते हैं कि 2025 तक $1 ट्रिलियन की मार्केट भारत की होगी खाली। ये मास्क, सैनिटाइजर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वैक्सीन $1 ट्रिलियन की। तो फिर तो भाई आपको पता है सारी इकोनॉमिक वारफेयर हैं। तो भारत की वैक्सीन को भी मलाइन किया जा रहा है, भारत को कोविड ज़दा भी करार दिया जा रहा है। और इंग्लैंड में भी, जैसे अब इंग्लैंड ने रेड अलर्ट कर दिया है और पाबंदी लगाई है और बोला है कि हमारे पास भारत के म्यूटेशन पहुंच गई हैं, तो ये है तो वो है। तो ये है कि मामला इतने सीधे साधे नहीं है वैक्सीनेशन के हवाले से। वैक्सीनेशन को भी मलाइन करने की कोशिश हो रही है। भारत में सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, ज़रा एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है एहतियात करना। आपकी एहतियात आपको भी बचा सकती है, आपके परिवार को भी बचा सकती है और आपके इर्द गिर्द लोगों को भी बचा सकती है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।